आजकल ख़वातीन साथ बहुत शोर है कि हुकूमत ने एकदम से बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं तकरीबन 8 रुपये 36 पैसे पेट्रोल पर 10 रुपये जो है वो डीज़ल पर बढ़ा दिए हैं। और ज़ाहिर है कि इसके ऊपर जो लोग हैं उनकी शिकायत जो है वो बजा है, क्योंकि बिजली की कीमतें भी इसके साथ साथ बढ़ती हैं, किराए बढ़ जाते हैं। जो आप दुकानों पर सब्ज़ी लेने जाएं तो उसके ऊपर जो है लागत में इजाफ़ा हो जाता है कि जैसे ही पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो समझे कि हर चीज़ महंगी हो जाती है। सब्ज़ी वाला, फल वाला या दुकानदार वो अपना जो सामान जिस गाड़ी में लेकर आता है वो कहता है कि मेरा उसका लाने का ख़र्चा भी बढ़ गया है और पीछे से सामान वैसे महंगा आ रहा है, तो लोगों का इस पर शोर मचाना बनता है। लेकिन इस पर हैरत की बात यह है कि ये जो कीमत अब बढ़कर पेट्रोल की 266 रुपये हुई है, इसके ऊपर जो है वो लोग भी शोर कर रहे हैं, वो लोग भी चीखें मार रहे हैं जो कहते थे कि अगर पीटीआई की हुकूमत रहे और उसमें 500 रुपये तक भी पेट्रोल गया तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। और उनको अभी भी एतराज़ सिर्फ इसी बात पर ही है कि ये लोग कि भाई ये अब नून लीग की हुकूमत है इसलिए एतराज़ है, वरना इनको बाकी किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। इन्हें मेट्रो अच्छी नहीं लगती कि उसमें गरीब लोग बैठते हैं, तो इन्हें मेट्रो पर भी तकलीफ़ होती है। तो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी आज हम बात करेंगे कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो किस तरह कंट्रोल होती हैं और इनका मैकेनिज़्म क्या है, और इनका जो क्योंकि पिछली बार के ऊपर भी डाला जाता है कि पिछली बार पेट्रोलियम मसनूआत में कमी हुई आलमी तौर पर, जो आलमी मंडी में कमी हुई उसके बाद जो है यहाँ पर उसका रिलीफ देने के बजाय लोगों को हुकूमत ने वो पैसे बलूचिस्तान में डाल दिए। तो ठीक है, बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है और अगर वहाँ के लोगों को रिलीफ देने के लिए किया गया तो हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। अब बात करते हैं कि हम ये कीमतें क्यों बढ़ती हैं। अब इसके ऊपर जब हम नज़र मारते हैं तो हमें दिखाई देता है कि पाकिस्तान जो है अपनी पेट्रोलियम की जो 90% ज़रूरियात हैं वो दरामदात से पूरी करता है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और जब आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि अगर हुकूमत जो है जो ये पेट्रोलियम मसनूआत है इनकी अगर मसनूआत की ख़रीदी गई कीमत से कम पर फ़रोख्त करते हैं तो उससे कौमी ख़जाने पर बोझ पड़ता है, जो बोझ बानी पीटीआई इस मुल्क पर डाल कर गए थे कि जब उनको पता लगा कि उनके ख़िलाफ़ तरीक़े अदम एतमाद जो है वो कामयाब होने लगी है तो उन्होंने फौरी तौर पर बिजली पर भी रिलीफ दे दिया लोगों को, जो उन्होंने अपने पौने 4 साल के दौर में नहीं दिया था। उन्होंने पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी दे दी ताकि वो जो बोझ है वो पास ऑन हो जाए उस आने वाली गवर्नमेंट पे। और उसके साथ साथ IMF जो है वो आपसे नाराज़ हो गई। तो IMF जब नाराज़ हुआ तो IMF ने जो है उसके बाद जब पाकिस्तान से डील की तो उन्होंने वो पुराना मायदा दिखाया कि हमारे साथ ये मायदा किया गया था और इस मायदे से जब हुकूमत कोई फिरती है तो उसके बाद फिर IMF की शराइत जो है वो मज़ीद सख्त हो जाती हैं। तो वो शराइत जो है अब मज़ीद सख्त होती जा रही हैं। अब ये है कि अगर पाकिस्तान जो है ये इजाफ़ा जो है वो पास ऑन नहीं करता लोगों पर और उसको ख़ुद बर्दाश्त करने की कोशिश करते हैं तो वो उससे कौमी ख़जाने पर बोझ पड़ेगा और खसारा बढ़ने की सूरत में हुकूमत को नए नोट छापने पड़ेंगे। इससे महंगाई जो है वो दोबारा बेकाबू हो सकती है और आवाम की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो उससे मुतासर होगी। ये एक वो चीज़ है जो मैं आज एक माशी माहिर से ये समझ कर आया हूँ कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जनाब इन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया जो उतार चढ़ाव है इसमें इनको अगर हम यूँ करें कि बात करें कि जब जून में तेल की कीमतें आलमी मंडी में 86.94 डॉलर फ़ी बैरल थी, लेकिन ईरान इसराइल जंग जब शुरू हुई तो उसके छिड़ने के बाद ये कीमत जो है 20 जून को 93 से 94 डॉलर फ़ी बैरल तक जा पहुँची और सीज़ फायर होने के बाद कीमत में कमी आई और 30 जून को दोबारा 84 डॉलर फ़ी बैरल तक कीमत आ गई, जो हम अगर देखें पीछे कि वो 79 डॉलर से भी नीचे थी, बल्कि 67 डॉलर पर भी कीमत गई थी। और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये आलमी तनाज़ात जो हैं जन्म लेते हैं और जब ये आलमी तनाज़ात होते हैं तो उसके बाद जो है पेट्रोलियम की कीमतें जो है स्पेशली सारी दुनिया में वो बढ़ जाती हैं। तो अब जो है ये भी हुआ कि ईरान ने जब वो
समुद्री रास्ता बंद किया और उन्होंने कहा यहाँ से कोई तेल बरदार जहाज़ भी नहीं गुजरेगा, तो उसके बाद डेफिनेटली इसका असर पड़ना था। अब 1 जून से 15 जून तक तेल की औसत कीमत जो है $79 फी बैरल रही, जबकि 15 जून से 30 जून तक ये औसत $87 फी बैरल तक पहुंच गई। यानी कि ये $8 फी बैरल का इसमें इजाफा हुआ और इसका असर मुकामी सतह पर तकरीबन 12 से 13 रुपए फ़ी लीटर बनता है। अब इसमें समरी जो है वो आपको मालूम होगा कि समरी जो है वो एक बड़े इजाफे की गई थी, 15 से 20 रुपए के इजाफे की समरी जो है वो गई थी। लेकिन जो है इसमें एक और भी चीज़ थी कि इसमें IMF की शर्त थी कि तकरीबन 2.5 रुपये मज़ीद जो है फ़ी लीटर वो पेट्रोलियम लेवी जो है वो बढ़ाना था। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर ये हमें ज़राए बताते हैं कि वज़ीर आज़म ने इस पर कहा कि ये मज़ीद जो है हम पास ऑन नहीं करेंगे और ये फ़िलहाल जो है IMF की ये शर्त थी कि ये 2.5 रुपये जो है इसमें लेवी में इजाफा होना है, लेकिन उसको रोक दिया गया। तो ये जो इस वक्त की जो हुकूमत है, इसको इस वक्त जो मुश्किलात का सामना है कि जो अपने जो IMF का प्रोग्राम है उसको पूरा करने के लिए ये अभी हमें 1.4 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान को अभी मिलने हैं। लेकिन जो है अगर पाकिस्तान ये सब्सिडी देता है आवाम को और इसमें जो है अपना कौमी ख़जाने पर बोझ बढ़ाता है, तो शायद IMF जो है, शायद नहीं यकीनन जो है IMF इस बात पर नाराज़ हो सकता है और वो IMF जो है वो हमें अगली किस्त हो सकता है कि ना दे। तो अब जो एक और जो अच्छी खबर है वो ये है कि माहिरीन को इस हवाले से यकीन है कि आइंदा 2 से 3 हफ्तों के दौरान ख़ित्ते में जो अमन की मजमूई सूरत हाल है वो बेहतर होगी, उसमें इस्तेहकाम होगा, तो उससे पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनमें कमी होगी। तो ये बताया जा रहा है कि आइंदा 2 से 3 हफ्तों में एक बड़ी जो है कमी जो है वो मुतवक्को है और पेट्रोल की कीमतें जो है, डीज़ल की कीमतें जो हैं वो कम होने के लिए जा रही हैं और इसमें अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये जो एक कड़वा घूंट है ये 2 से 3 हफ्तों तक हमें बर्दाश्त करना होगा। लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत को कुछ इक़दाम जो हैं जो मुकामी मार्केट्स को कंट्रोल करने के लिए है, सब्ज़ी की दुकान पर जाएँ, ग्रॉसरी शॉप पर जाएँ, आप कोई चीज़ लेने के लिए जाएँ तो वो इजाफा हो जाता है। इवन ट्रांसपोर्ट जो है उसके किराए में इजाफा हो जाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में जो इजाफा होता है, अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होती हैं तो उसके बावजूद जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं उसका रिलीफ वो पब्लिक को नहीं देते और वो मुनाफा बनाए जाते हैं। तो इस हवाले से इक़दाम करने की ज़रूरत है कि जो हमारे जो ये देखते हैं इसको, ट्रांसपोर्ट के किरायों को देखने वाले जो काम हैं उनको भी एक्टिव होना होगा और उसके साथ साथ ये जो मुकामी सतह पर लोग जो हैं कीमतों को बढ़ाते हैं और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, इनको रोकने के लिए मार्केट कमेटियों को फ़ाल करने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद किसी मज़ीद नए मौजू के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।